अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहम्मद उस्मान और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिस्टम, सराउंडिंग एंड स्टेट फंक्शन। ये थर्मोकेमिस्ट्री की कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिनको आप थर्मोकेमिस्ट्री को समझने के लिए थ्रू आउट यूज़ करोगे, तो इनको ज़रा ध्यान से देख लिया। सबसे पहले बात करते हैं सिस्टम एंड सराउंडिंग की। और हाँ, यहाँ पे मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो सिस्टम, सराउंडिंग एंड स्टेट फंक्शन होते हैं ये पेपर में एज अ शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर देखने को आते हैं, ठीक है ना, तो इनको ज़रा ध्यान से कर लीजिएगा। सिस्टम की बात करूँ, सिस्टम क्या होता है, तो सपोज करो कि ये सारा जो वाइट बोर्ड आपको नज़र आ रहा है ये क्या है, आपका यूनिवर्स है, ठीक है। मैं मतलब इस ज़मीन की बात नहीं कर रहा, बल्कि यहाँ पे जितने भी सितारे, सियारे, ज़मीन और बाकी सारे कुछ हैं वो सारा क्या है, आपका यूनिवर्स है। अब ये वाइट बोर्ड को आप सपोज कर लो कि ये आपका यूनिवर्स है और उस यूनिवर्स का जो इतना पार्ट है, ठीक है, उस यूनिवर्स का जो इतना पार्ट है जिस पे आप काम कर रहे हो, जिस पे आप स्टडी कर रहे हो, वो क्या होता है, आपका सिस्टम होता है, ठीक है ना। ये क्या हो गया, फिर सिस्टम हो गया हमारे पास। मसलन मैं चाय पी रहा हूँ, ठीक है, तो चाय का कप ऐसा ही होता है। अगर ऐसा ही होता है तो फिर ठीक है, ठीक है। ये मैं क्या कर रहा हूँ, चाय पी रहा हूँ, चाय गर्म है, उसमें से ये वेपर्स निकल रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या स्टडी कर रहा हूँ, मैं ये स्टडी कर रहा हूँ कि इस चाय का टेम्परेचर कितना है, ठीक है। सपोज़ करो वो आया 37 डिग्री सेल्सियस और मैं ये नोट कर रहा हूँ इसके अंदर पानी कितना है, मैं ये चीज़ नोट कर रहा हूँ इसके अंदर शुगर कितनी है, ठीक है। तो मैं किस पे काम कर रहा हूँ, मैं इस चाय पे काम कर रहा हूँ ना। तो बच्चों ये चाय मेरी क्या हो गई, फिर सिस्टम हो गई, ठीक है ना। पूरे यूनिवर्स के अंदर जिस चीज़ पे मैं काम कर रहा हूँ या जिस चीज़ पे मैं स्टडी कर रहा हूँ वो क्या होगा, मेरा सिस्टम होगा। अब ये थी चाय, ठीक है। अब ये चाय किसी टेबल पर रखी होगी, ठीक है, या मैंने हवा में तो नहीं रखी, ठीक है ना, किसी टेबल पे पड़ी होगी या किसी चीज़ पे पड़ी होगी और इसके इर्द गिर्द क्या होगा, एयर होगा, ठीक है ना। तो अब जो इर्द गिर्द की चीज़ें हैं, ठीक है, वो सारी क्या हो जाएंगी, वो सारी क्या हो जाएंगी, सराउंडिंग होगा आपके पास, ठीक है। उसको हम क्या कहेंगे कि वो क्या है, सराउंडिंग। सिस्टम क्या है, जिस चीज़ पे आप काम कर रहे हो वो सिस्टम है। उस सिस्टम के अलावा जितनी भी चीज़ें हैं वो क्या है, सराउंडिंग है। मसलन यूनिवर्स के अंदर मैं इतने पोर्शन पे काम कर रहा हूँ, तो ये तो हो गया क्या, सिस्टम, ठीक है ना। अब इस पोर्शन के इर्द गिर्द जितना भी माहौल है ये सारे का सारा, ठीक है ना। अब सपोज करो कि ये आपका यूनिवर्स था, उसमें इतने पार्ट में मैं काम कर रहा हूँ, ये मेरा हो गया सिस्टम। तो बच्चों ये आपका क्या हो जाएगा, फिर बाकी सिस्टम के अलावा जितना भी हिस्सा है सारे का सारा सराउंडिंग हो जाएगा, ठीक है। ये सराउंडिंग के स्पेलिंग गलत नहीं लिख रही है, ठीक है। ये आपके पास क्या हो जाएगा, सराउंडिंग। अब एक तीसरी चीज़ यहाँ पे आती है, वो क्या कि आपके सिस्टम और सराउंडिंग को कोई चीज़ अलहदा कर रही है, ठीक है ना। आपके सिस्टम और सराउंडिंग को कोई चीज़ अलहदा करने वाली है, जैसे कि ये वाली सरफेस, ठीक है ना। ये सरफेस क्या कर रही है, मेरे सिस्टम को और मेरी सराउंडिंग को, ठीक है ना, इस सिस्टम की सराउंडिंग को एक दूसरे से अलग-अलग कर रही है, इन दोनों में फ़र्क कर रही है। इस सरफेस को हम क्या बोलेंगे, बाउंड्री बोलेंगे। इस सरफेस को हम क्या बोलेंगे, बाउंड्री बोलेंगे। अब ये जो सरफेस होती है ये रियल भी हो सकती है, मतलब हकीकत में हो सकती है। जैसे कि यहाँ पे है कप के केस में, ये जो कप की वाल्स हैं, ठीक है, ये क्या हैं, ये आपके पास बाउंड्री है और इसके अंदर जो चाय है वो मेरा सिस्टम था और उसके इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं वो क्या है, सराउंडिंग है। समझ नहीं आई तो समझना ज़रा। अगर आप अपने रूम के अंदर हो, ठीक है, रूम आपका कि कहाँ पे है, आपके पूरे घर में है, ठीक, आप अपने रूम में काम कर रहे हो, तो मतलब आपका जो रूम होगा वो क्या होगा, सिस्टम होगा। अब आपके रूम को और आपके घर से, ठीक है ना, आपका रूम और आपके घर में, ठीक है ना, कौन सी चीज़ आपको अलग कर रही है, ये जो आपके रूम की वाल्स हैं, ठीक है। तो वाल्स क्या होंगी, बाउंड्री होंगी और आपके रूम के बाहर आपका जितना भी घर है वो क्या होगा, आपका सराउंडिंग होगा और आपका जो रूम है वो आपका क्या है, सिस्टम है, ठीक है। समझ आता है। अब मैंने बोला कि ये जो सरफेस है ये रियल भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है। रियल सरफेस का मतलब ये जो वाल हैं आपके रूम्स की, ठीक है ना, ये रियल में है, हकीकत में है, तो ये क्या होगी, रियल बाउंड्री होगी। जो इमेजिनरी बाउंड्री होगी वो कैसी होगी, तो सपोज़ करो कि मेरे पास ये एक सिस्टम है जिसके अंदर मैं वर्क कर रहा हूँ। यहाँ पे इस सिस्टम के अंदर मेरे पास है बच्चों, क्या लूँ यहाँ पे यार, कॉपर सल्फेट ले लूँ। कॉपर सल्फेट को मैंने वाटर में मिक्स किया हुआ है, ठीक है। कॉपर सल्फेट को मैंने क्या किया है, वाटर में मिक्स किया है, मतलब मैं इस चीज़ पे काम कर रहा हूँ, तो ये मेरा क्या हो गया, सिस्टम हो गया। अब मैंने क्या किया, बाहर से जिंक को उठाया और इसके अंदर फेंक दिया, ठीक है। जैसे ही जिंक इसके अंदर आया तो यहाँ पे रिएक्शन होगा और कॉपर सल्फेट का पानी के अंदर जो सोल्यूशन होता है उसका कलर होता है ब्लू, ठीक है ना। जैसे जिंक आएगा तो जिंक रिएक्शन कर लेगा और ये बन जाएगा जिंक सल्फेट
प्लस कॉपर आपकी अलहदा हो जाएगी, ठीक है ना, कॉपर मेटल अलहदा हो जाएगी। तो इससे जो ब्लू कलर था सोल्यूशन का वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने इस चीज़ पे काम किया, मेरे पास जो आपका सोल्यूशन था ना वो यहाँ तक था, ठीक है ना, सोल्यूशन मेरे पास यहाँ तक था। अब मैंने ऊपर से बेशक इसके ऊपर लिड भी लगाया हुआ हो, ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, एयर होगी कि नहीं होगी। अब मेरी एक जो बाउंड्री है वो ये है, ठीक है ना, ये आपकी क्या है, सराउंडिंग है, और ये आपकी क्या होगी फिर बाउंड्री, ये सिस्टम है। अब ये सिस्टम और ये सराउंडिंग को ये जो सरफेस है वो अलग कर रही है ना, वो इन दोनों में फ़र्क कर रही है, ठीक है। ये फिर क्या होगी, बाउंड्री होगी। कौन सी बाउंड्री, रियल बाउंड्री। इमेजिनरी बाउंड्री का कहाँ पे होगी, वो यहाँ पे होगी, ठीक है ना। यानी कि आपके लिक्विड की जो सतह है और उसके ऊपर भी तो एयर होगी ना। मतलब मेरे पास एक गिलास के अंदर यार पानी है, ठीक है, मेरे पास गिलास में पानी है। अब यहाँ तक मैंने पानी आधा गिलास लिया हुआ है, इस गिलास के ऊपर भी तो एयर होगी कि नहीं होगी। मैं इस पानी पे काम कर रहा हूँ, ना कि मैं इस एयर पे काम कर रहा हूँ। मैं इस पानी का टेम्परेचर नोट करना चाहता हूँ, ठीक है, या मैं इस पानी के एटम्स को अलग अलग करना चाहता हूँ, तो मैं इस पानी पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। ये तो मेरा सिस्टम हो गया। इस सिस्टम को और इस एयर को, ठीक है ना, उनके दरमियान भी क्या हो जाएगी, एक इमेजिनरी बाउंड्री आ जाएगी, ठीक है, उसको आप बोलते हो इमेजिनरी बाउंड्री। और ये फिर आपका सिस्टम हो गया, ये हो गई आपकी इसके इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं वो सराउंडिंग, और ये वाली जो होगी सरफेस वो क्या होगी, रियल सरफेस, यानी कि रियल बाउंड्री, ठीक है। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछेगा। ये आपका होगा सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री। नेक्स्ट हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं जिसका नाम है स्टेट फंक्शन। इस स्टेट फंक्शन को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन चलती हैं, तो इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। बहुत ही सिंपल चीज़ है स्टेट फंक्शन। क्या होता है स्टेट फंक्शन, तो उससे पहले हम बात करेंगे स्टेट की, ठीक है। स्टेट फंक्शन, यहाँ पे दो वर्ड हैं, एक स्टेट और एक फंक्शन। मैं पहले डिस्क्राइब करता हूँ इस स्टेट को, ठीक है। ये स्टेट क्या होती है बच्चों, स्टेट का मतलब क्या होता है, स्टेट का मतलब आप कह सकते हो कंडीशंस, ठीक है। कंडीशन, इसका क्या मतलब हुआ, तो मैं यहाँ पे ज़रा इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ, उस डेफिनेशन से आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। कैसे, मैं कहता हूँ कि जो सिस्टम होता है, हम कहते हैं कि सिस्टम इज सेड टू बी इन अ सर्टेन स्टेट। कब होगा आपका सिस्टम किसी सर्टेन स्टेट में, जब व्हेन ऑल इट्स प्रॉपर्टीज आर फिक्स्ड, जब उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ फिक्स्ड होंगी। प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, स्टेट क्या होती है, और फिक्स का मतलब क्या है। यहाँ पे तीन चीज़ें मतलब आपको मिल रही हैं, ये स्टेट, ये प्रॉपर्टी, ये फिक्स्ड, ठीक है। तो सबसे पहले आपको समझना क्या है, इस प्रॉपर्टीज़ को समझना है, ठीक है। किसी सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, यहाँ पे हम सिस्टम की बात करेंगे। सिस्टम क्या चीज़ है जिस पे आप काम कर रहे हो। तो थर्मोडायनामिक सिस्टम्स क्या होते हैं, जब भी हम थर्मोडायनामिक्स की बात करते हैं तो बच्चों हमारे पास कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उस सिस्टम की। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि वो प्रेशर हो सकता है, ठीक है। मैं कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखूँगा। प्रेशर, जो जिनसे आप मोस्टली वाकिफ़ होते हो, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, मास, ठीक है, कंपोजिशन, इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, एक्सेट्रा, ठीक है। बस इतनी काफ़ी हैं। ये क्या है, किसी थर्मोडायनामिक सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ हैं। और ये अगर इनको फिक्स्ड कर दिया जाए, ठीक है ना, इन प्रॉपर्टीज़ को करूँ मैं फिक्स्ड कर दूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि मेरा जो सिस्टम है वो एक ख़ास स्टेट के अंदर होगा। इसका क्या मतलब हुआ, इसको ज़रा समझना। अब यहाँ से आपको समझ आएगी स्टेट फंक्शन की। इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। ये मैंने सपोज कर लिया मेरे पास क्या है, सिस्टम है, ठीक है, और इस तरह कर लेते हैं इसको, ठीक है। ये पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है, और ये एक सिलेंडर है जिसके ऊपर पिस्टन लगा हुआ है जो कि मूवेबल है, ठीक। इस सिलेंडर के अंदर मैंने कोई गैस फिल की है। कितनी गैस ली है, मैं कहता हूँ मैंने 1 मोल गैस का लिया है, ठीक है। गैस आपके पास कोई भी आप ले लो, बेशक हाइड्रोजन ले लो, ऑक्सीजन ले लो, क्योंकि हमें तो समझना ही है ना। तो 1 मोल गैस ले लिया। अब 1 मोल गैस का जब मैंने टेम्परेचर नोट किया तो सपोज़ करो टेम्परेचर आया 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और जब मैंने वॉल्यूम नोट किया तो सपोज़ करो वॉल्यूम आया मेरे पास 1 लीटर।
वॉल्यूम मेरे पास कितना आया, 1 लीटर आया। तो इस पे एक्सटर्नल प्रेशर जो अप्लाई किया, सपोज कर लो कि वो आपने किया 1 atm, ठीक है। हमने बोला कि सिस्टम एक ख़ास स्टेट में होता है जब उसकी प्रॉपर्टीज़ को हम क्या कर दें, फिक्स्ड कर दें। तो यहाँ पे मैंने उसका जो मास था, ठीक है, उसको फिक्स कर दिया, वो 1 मोल लिया। टेम्परेचर को फिक्स कर दिया 25 डिग्री सेल्सियस, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हम, ठीक है, मतलब इसकी फिक्स वैल्यू यहीं पे रहेगी। वॉल्यूम को मैंने 1 लीटर कर दिया, इससे ज़्यादा नहीं अब हमने करना। प्रेशर को भी मैंने फिक्स कर दिया 1 atm। तो ये जो हालत होगी उसको हम क्या बोलेंगे, स्टेट बोलेंगे, ठीक है ना। जब उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ फिक्स कर दी जाएँ तो आप कह सकते हो कि सिस्टम आपका क्या है, किसी स्टेट के अंदर है। समझ आता है स्टेट का, ठीक है। स्टेट क्या होती है, जब हम किसी सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ को फिक्स्ड कर देते हैं तो वो क्या होती है, उसकी एक ख़ास स्टेट होती है। अब इस आपकी जो ये स्टेट है ये बदलेगी कब, ठीक है, जब मैं क्या करूँगा, इन प्रॉपर्टीज़ को बदलूँगा, ठीक है ना। मतलब क्या हुआ कि ये एक ख़ास स्टेट के अंदर है, मैंने इसकी स्टेट को चेंज करना है, तो मैं क्या करूँ, इनमें से किसी एक को या 2 को या 3 को या सबको क्या करूँ, आल्टर कर दूं, चेंज कर दूं, ठीक है। फिर क्या होगा, स्टेट भी चेंज हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी, कैसे होगी देखना ज़रा। सपोज कर लो कि यहाँ पे मैंने टेम्परेचर कर दिया 100 डिग्री सेल्सियस। मैंने पहले बात की थी कि पिस्टन आपका मूवेबल है। जैसे ही टेम्परेचर करूँगा 100 डिग्री सेल्सियस, उससे क्या होगा, इस गैस के जो मालिक्यूल्स है, ठीक है ना, गैस के अंदर जो मालिक्यूल्स होंगे उनकी क्या बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वो जाके टकराएंगे इस पिस्टन के साथ, ठीक है ना। उस पर क्या लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे, और प्रेशर लगाने की वजह से जो पिस्टन होगा वो ऊपर मूव कर जाएगा। सपोज करो कि आपका जो पिस्टन है वो यहाँ पे पहुँच गया, तो अगर यहाँ पे वो पहुँचा है तो आपका वॉल्यूम चेंज होगा कि नहीं होगा बच्चों, वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा। अब सपोज कर लो कि वॉल्यूम जो आपके पास आया वो आया 1.5 लीटर, ठीक है। हमने सपोज किया कि वॉल्यूम 1.5 लीटर हुआ। अब ये कब हुआ, ठीक है ना, जब मैंने टेम्परेचर 100 किया तो वॉल्यूम 1.5 लीटर हो गया। फिर से प्रॉपर्टीज़ क्या हो गई, फिक्स्ड हो गई। तो मैं कह सकता हूँ सिस्टम क्या हो गया, एक और स्टेट में चला गया, ठीक है ना। पहले सिस्टम यहाँ पे था, ठीक है, जब उसका 1 मोल गैस था, 25 था, 1 लीटर वॉल्यूम था, 1 atm प्रेशर था, तो सिस्टम एक खास स्टेट में था। जब मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया तो सिस्टम एक और ख़ास स्टेट के अंदर चला गया। तो आप पहली स्टेट को कह लो क्या, कि आपकी वो इनिशियल स्टेट है, दूसरी स्टेट को कह लो कि आप वो आपकी क्या है, फाइनल स्टेट है। अब ये जो फाइनल और इनिशियल स्टेट है वो किस चीज़ पे डिपेंडेंट है, फाइनल और इनिशियल स्टेट जो है वो इन प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंडेंट, ठीक है ना। इन प्रॉपर्टीज़ को हम बोलते हैं, फिर ये क्या हैं, ये स्टेट के वेरिएबल्स हैं, ठीक है। ये जो प्रेशर, कंपोजिशन, मास, ठीक है, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ये क्या है, इस स्टेट के इस स्टेट के वेरिएबल्स हैं। इन्हीं वेरिएबल्स इनको कहते हैं, ये भी बात कर लेते हैं। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, जो चेंज हो जाए, ठीक है। जब हम इनको चेंज करते हैं तो स्टेट चेंज हो रही है ना, तो बच्चों फिर इनको, इन वेरिएबल्स को मैं स्टेट फंक्शन कह सकता हूँ। इन्हीं को मैं बोल लूँगा कि ये क्या है, स्टेट के फंक्शन हैं, ठीक है। ये क्या है, स्टेट के फंक्शन हैं। जब हम इनको चेंज करेंगे तो आपकी स्टेट भी क्या होगी, बदल जाएगी। तो बोलो स्टेट फंक्शन का समझ आया क्या होता है, कि जिनको चेंज करने से स्टेट बदल जाती है वो क्या होते हैं, स्टेट फंक्शन होते हैं। अब आपको इन स्टेट फंक्शन की वैल्यूज़ किस तरह से निकालनी है, इस चीज़ को समझना है, ठीक है। स्टेट फंक्शन वो होते हैं जो स्टेट को चेंज कर सकते हैं, मतलब उनको हम आल्टर करें तो आपकी स्टेट जो है वो चेंज हो सकती है, ठीक है। अब ज़रा समझना कि कैसे, जैसे यहाँ पे किया था इसी को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूँगा, ठीक है। तो उसी तरह से ये गैस थी हमारे पास फिल की हुई एक कंटेनर के अंदर, ठीक है, और उस पर मूवेबल पिस्टन था, 1 मोल था गैस का, ठीक है। टेम्परेचर 25 था, तो वॉल्यूम कितना लिया था, 1 लीटर, और प्रेशर जो था वो कितना था, 1 atm, ठीक। अब हमने क्या किया था, अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे टेम्परेचर आपका कितना है, 25, वॉल्यूम है वो कितना है, 1 लीटर, बाकी 2 चीज़ों का रहने दो, ठीक है। जैसे ही मैंने इन स्टेट फंक्शन को चेंज किया, इनकी वैल्यूज़ को चेंज किया, तो स्टेट बदल गई। स्टेट कौन सी, स्टेट जो थी वो आपकी इसमें कन्वर्ट हो गई, ठीक है। इधर देखना ज़रा कि आपका जो पिस्टन था वो यहाँ पे पहुँच गया, वॉल्यूम नोट किया मैंने, वो आया 1.5 लीटर, टेम्परेचर मैंने
100 किया था, ठीक है ना, टेम्परेचर मैंने 100 किया था, तो बच्चों प्रेशर जो आपने एक्सटर्नल रखा हुआ है वो 180 एम ही रहना है, और जो मोल था, ठीक है ना, वो भी उतना ही रहना है, एक ही मोल रहना है, टेम्परेचर ज़्यादा करने से मोल 2 नहीं हो जाने, ठीक है ना, उतने ही रहने हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इसको बोलूँ कि T मेरा 100 है और V मेरा क्या है 1.5 है, तो ये आपकी जो स्टेट थी आप इसको इनिशियल स्टेट बोलो, और इसको बोलो कि ये मेरी क्या है फाइनल स्टेट है, ठीक है, ये मेरी क्या है फाइनल स्टेट है और ये मेरी इनिशियल स्टेट है। तो इनिशियल स्टेट को मैं Ti से रिप्रेजेंट करूं, यानी कि इनिशियल स्टेट पे जो टेम्परेचर और वॉल्यूम है उसको मैं Ti से या T1 से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, तो बोलो कर सकता हूं ना, कोई मसला नहीं है। और इसको फिर मैं T2, इसको V2 लिख सकता हूं। इन दोनों का मैं फ़र्क तो निकाल सकता हूं कि नहीं निकाल सकता, बिल्कुल निकाल सकता हूं। जैसे मुझे टेम्परेचर T2 का चेंज निकालना है तो मैं क्या करूंगा, फाइनल में से इनिशियल माइनस कर दो, ठीक है, आपके पास चेंज आ जाएगी कि टेम्परेचर कितना चेंज हुआ है, ठीक है, वो डिपेंड करेगा T2 माइनस T1 पे। आपने लिखा यहाँ पे T2 100, T1 था 25, तो 75 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या होगा, चेंज होगा। अब यहाँ से जो पॉइंट नोट करना है वो क्या करना है, वो ये कि जो स्टेट फंक्शन था आपका, ठीक है, जो स्टेट फंक्शन था वो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल वैल्यू पे डिपेंडेंट है, इनिशियल और फाइनल वैल्यू पे डिपेंड है। तो इट्स मीन कि आपका जो स्टेट फंक्शन होता है वो इनिशियल और फाइनल वैल्यू पे डिपेंडेंट है और किसी चीज़ पे नहीं, कि मतलब मैंने किस तरह से टेम्परेचर 100 किया, यानी कि पाथ पे डिपेंड नहीं है कर रहा। कैसे नहीं कर रहा, इसको ज़रा समझना। सपोज करो मेरे पास एक बॉल है, ठीक है, मेरे पास क्या है, एक बॉल है और ये यहाँ पे पड़ी हुई है, तो ये इसकी क्या है, ख़ास स्टेट है। मुझे इस बॉल को यहाँ पे लेके आना है, ठीक है, मुझे इस बॉल को यहाँ पे लेके जाना है, ठीक है, तो मैं ले जाऊँगा। कैसे ले जाऊँगा, मैं इसको एनर्जी दूंगा, ठीक है। अब सपोज़ कर लो कि यहाँ पे इसकी एनर्जी जो है वो E1 है, या इसकी एनर्जी मैं कह लेता हूँ कि 10 है, ठीक है, जो भी है, या 0 है, 0 कह लो, ठीक है, और यहाँ पे एनर्जी जो है वो आप कह लो कि यहाँ पे 20 है। मुझे एनर्जी 0 से, ये आपकी एनर्जी की एक स्टेट है, ठीक है ना, जहाँ पे एनर्जी 0 है, और ये एनर्जी की दूसरी स्टेट है जहाँ पे एनर्जी है कितनी है, 20 है, ठीक है। मुझे इस बॉल को 0 एनर्जी स्टेट से लेके जाना है E20 वाली स्टेट पे, तो क्या करूँगा मैं इस पर वर्क करूँगा, ठीक है, मैं इसको एनर्जी दूंगा। कैसे, ठीक है, मैंने इसको एनर्जी दी तो बच्चों ये यहाँ पे पहुँच जाएगी, ठीक है, पहुँच जाएगी ना, बिल्कुल, यहाँ से एनर्जी दी यहाँ पे पहुँच जाएगी। अब दूसरी चीज़ मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको यहाँ पे ले गया और फिर इसको ऊपर ले जाऊँ, ठीक है, ठीक, मैंने इसको मतलब यहाँ पे एनर्जी 0 है, वहाँ पे एनर्जी 20 है, तो मैंने इसको एनर्जी का 20 पैकेट्स देने हैं, ठीक है, वो इस स्टेट में चला जाएगा बॉल आपका। अब वो यहाँ से भी जा सकता है, यहाँ से भी जा सकता है, या आप कह लो कि ये रूट भी यूज़ कर सकती है, या फिर आप कह लो कि यहाँ से गया है, ठीक है, कहीं से भी जा सकता है, ठीक है ना, लेकिन उसकी स्टेट चेंज हो गई है। किससे, आपने जब एनर्जी को पैकेट्स को दिए, उसकी एनर्जी ज़्यादा हुई, स्टेट चेंज हुई। अब ये आपकी जो एनर्जी की स्टेट है ये इस चीज़ पे नहीं डिपेंड कर रही कि आपने कौन सा पाथ यूज़ किया है, ठीक है ना, आपने कौन सा पाथ यूज़ किया, इस चीज़ पे आपकी ये बॉल यहाँ तक जाने में इस चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं है, वो सिर्फ इस चीज़ पे डिपेंड कर रही है कि आपने इसको एनर्जी के कितने पैकेट दिए हैं। मतलब ये है कि इसको यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए 20 एनर्जी के पैकेट चाहिए थे, वो आपने इसको दे दिए, वो यहाँ पे पहुँच गई। अब वो इधर से घूम के गई है, इधर से घूम के गई है, इधर से घूम के गई है, इस बात से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे भी वही कहानी है कि आपने इसको टेम्परेचर इसका 100 कर दिया, बेशक आप वो थर्मल एनर्जी से दो या इलेक्ट्रिक सोर्स से दो, ठीक है ना, या किसी और वर्क डन के तरीके से दे दो, ठीक है, वो उस चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है कि फाइनल वैल्यू क्या थी, इनिशियल वैल्यू क्या थी। तो आपका स्टेट फंक्शन हमेशा फाइनल और इनिशियल वैल्यू पे डिपेंडेंट होता है, इनको हम बोलते हैं स्टेट फंक्शन, ठीक है। अब स्टेट फंक्शन की कुछ एग्जांपल दे के हम इस टॉपिक को करते हैं ख़त्म। तो सपोज करो कि मेरे पास एक ग्लास में वाटर है और ये उसकी स्टेट होगी फिर कोल्ड स्टेट में है, ठीक है, मेरे पास एक वाटर का ग्लास है, ठीक, और ये जो वाटर है उसका जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। इट्स मीन कि ये जो इसकी स्टेट है वो क्या है, कोल्ड स्टेट में है। वाटर यहाँ पे कौन सी स्टेट में है, कोल्ड स्टेट में है, ठीक है, वाटर यहाँ पे कोल्ड स्टेट में है। मुझे क्या करना है, इसको हॉट स्टेट में लेके जाना है, मुझे इसको हॉट स्टेट में
लेके जाना है, मैं क्या करूँगा, मैं इसको एनर्जी दूंगा, ठीक है। मैंने क्या किया, इसके नीचे आग लगा दी, ठीक है, मैंने इसके नीचे आग लगा दी, ठीक है। तो क्या होगा, इसको टेम्परेचर मिलेगा और मैंने इसको कहाँ तक लेके जाऊँ जी, 50 डिग्री सेल्सियस तक मैंने इसको हीट कर लिया। अब यहाँ पे पानी ठंडा था तो उसकी आपको कह लो कि एक स्टेट थी, उसको हम बोलते हैं कोल्ड स्टेट। अब यहाँ से पानी यहाँ तक आया है, हमने इसको क्या किया है, टेम्परेचर फ्राहम किया है। टेम्परेचर फ्राहम करने से उसकी स्टेट चेंज हो गई, ठीक है ना, और टेम्परेचर क्या हो गया, फिर स्टेट फंक्शन हो गया, ठीक है। इसी वजह से इसको आप क्या कहोगे कि ये उसकी हॉट स्टेट है। और जो आपके स्टेट फंक्शन है वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं, वो इनिशियल वैल्यू पे और फाइनल वैल्यू पे डिपेंड कर रहे हैं। मतलब आपने 0 डिग्री से 50 डिग्री तक टेम्परेचर इंक्रीज़ करना है, ठीक है। आप ये किसी सोर्स से भी कर सकते हो, मतलब आप इसके नीचे लकड़ियाँ जला दो, इसके नीचे आग लगा दो, ठीक है, या इसके नीचे कोई इलेक्ट्रिक सोर्स रख के इसको हीट कर लो, ठीक है। वो डिफरेंट काम हो सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन होना क्या है, इनिशियल से फाइनल ही स्टेट पे डिपेंडेंट है, यानी कि इनिशियल टेम्परेचर नोट करना है आपने और फाइनल टेम्परेचर नोट करना है। इस चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं है कि कौन सा पाथ आपने यूज़ किया है, ठीक है, कौन सी सोर्स आपने यूज़ किया है, उस पर बिल्कुल डिपेंड नहीं है। हमें टेम्परेचर 50 करना था, वो हमने कर लिया, ठीक है। और यही फिर क्या हो गया, आपके पास स्टेट फंक्शन हो गया। तो इस स्टेट फंक्शन की वैल्यू को आप उसी तरह से फाइंड कर सकते हो कि हमें यहाँ से यहाँ तक जितना चेंज हुआ है वो स्टडी करना है। तो हम क्या करेंगे, फाइनल स्टेट का टेम्परेचर माइनस कर देंगे इनिशियल स्टेट का टेम्परेचर। यहाँ पे आप टी फाइनल भी लिख सकते हो माइनस टी इनिशियल भी लिख सकते हो, ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे फाइनल 50 था, यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस था। तो बच्चों कितना चेंज आया आपके पास, 50 डिग्री सेल्सियस आपके पास क्या आया, डेल्टा टी चेंज आया। इसी तरह से आप किसी चीज़ का वॉल्यूम भी नोट कर सकते हो। तो उसको देखना ज़रा कैसे वॉल्यूम का चेंज आप पढ़ोगे। तो सपोज करो ये मेरे पास क्या है, एक फ्लास्क है जिसके ऊपर मैंने पिस्टन लगाया, उसका जो लिड है उसको बंद किया हुआ है और इस लिड के अंदर क्या है, एक पैप मैंने फिट किया हुआ है। और ये यहाँ पे जो था जी, यहाँ पे आपने कोई प्रेशर लगा के इस पाइप को बंद किया हुआ है। ये क्या है, आपके यहाँ पे प्रेशर लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या किया, अभी यहाँ पे आपने CO3 लिया, कैल्शियम कार्बोनेट लिया। जब आपने कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे रखा था तो प्रेशर आपका जो था, जो लग रहा था, उसकी वजह से जो वॉल्यूम था ना इस ट्यूब का, ठीक है, इस ट्यूब को मैं ब्लू से बना लूँ अगर आपको इतराज़ ना हो तो, ठीक है, मतलब वो ये फिर ब्लैक ही आ गया है, ठीक है। ये मेरा वॉल्यूम जो था ना वो इतना था, ठीक है। इसको मैं फिर V1 लिख लूँ कि ये मेरे पास क्या है बच्चों, ये जो है ना आपके पास ब्लैक कलर का ये रॉड हमने इसके अंदर लगाया हुआ है जिस पे प्रेशर लग रहा है, तो वॉल्यूम इतना था। अब ये जो रॉड है ये मूव हो सकता है, अगर यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज़ करे या डिक्रीज़ करे तो जो आपका ये रॉड है ना ये मूव कर सकता है। मैंने क्या किया, कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर HCl को डाला, ठीक है। जैसे ही HCl को डाला तो यहाँ पर क्या होगा, रिएक्शन होगा। रिएक्शन के नतीजे में आपके पास CaCl2 बनेगा प्लस CO2 बनेगा प्लस H2O बनेगा, ठीक है। इतनी चीज़ें बनेंगी। अब CO2 क्या होती है, गैस होती है। तो ये गैस यहाँ से इस पाइप से यहाँ पे जाएगी, ठीक है, और यहाँ पे जाके क्या करेगी, इस रॉड को धक्का लगाएगी, है ना। धक्का लगाने से सपोज करो कि आपका जो रॉड था वो यहाँ से यहाँ मूव कर गया, ठीक है। यहाँ मूव करेगा तो वॉल्यूम क्या हो गया, चेंज हो गया। अब वॉल्यूम फिर आपके पास क्या आ जाएगा, V2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब अगर आपने वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो क्या करोगे, V2 माइनस V1 कर लोगे, आपके पास डेल्टा V आ जाएगा, ठीक है ना। तो इट्स मीन कि आपका जो वॉल्यूम है वो क्या है, डिपेंड कर रहा है फाइनल और इनिशियल स्टेट पे, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं स्टेट फंक्शन, ठीक है। तो ये होता है स्टेट फंक्शन। इसी तरह से अगर आप देखो थोड़ा सा और इसको डिस्क्राइब कर लें तो जो आपके स्टेट फंक्शन होते हैं ना उनमें कुछ डिपेंडेंट होते हैं और कुछ इंडिपेंडेंट होते हैं। इंडिपेंडेंट मतलब जो दूसरे भाइयों के ऊपर डिपेंड नहीं करते। जो वॉल्यूम होता है ये डिपेंडेंट स्टेट फंक्शन है। कैसे, जैसे कि आपने अभी देखा था कि मेरे पास गैस ही, मैंने उसको किया हीट, ठीक है, मैंने इसको किया हीट, मतलब मैंने इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो उससे क्या हो रहा था, पहले गैस यहाँ थी, वॉल्यूम
बढ़ जाएगा और गैस यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है ना। तो वॉल्यूम क्या है, डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर पे। इसी तरह अगर आप प्रेशर इस पर लगा दो तो ये जो पिस्टन होगा नीचे आ जाएगा, गैस आपकी कंप्रेस हो जाएगी, तो भी वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसलिए वॉल्यूम को हम कहते हैं कि ये डिपेंडेंट वेरिएबल होता है या डिपेंडेंट स्टेट फंक्शन है, और ये जो टेम्परेचर एंड प्रेशर है ये क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट स्टेट फंक्शन होते हैं। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो या कोई कन्फ्यूजन हो तो लाजमी पूछेगा। थैंक यू वेरी मच।